हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज ये सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। अपने लास्ट सेशन में भी कुछ हम लोग किए थे, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। एंड आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are roots of the equation x square plus 7x plus b, find the values of a and b. So x is equal to 2/3 और x is equal to -3 रूट्स है इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x square plus 7x plus b का। तो हम लोग को a और b का वैल्यू बताना है। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are roots of equation x square plus 7x plus b। तो बच्चों हम लोग बारी बारी से एक बार इसमें x is equal to 2/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक बार x is equal to -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और दोनों केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसका रूट्स है। सो बच्चों, पुटिंग x is equal to 2/3 in equation x square plus 7x plus b, we get क्या मिलेगा हम लोगों को। तो बच्चों हम लोग को यहाँ मिलेगा a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इतना मिलेगा हम लोगों को। अब इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके अपना पहला क्वेश्चन बना लो। तो देखो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा a 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, एलसीएम लिए 9 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ होगा 4a प्लस 14 3 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। इतना हो जाएगा। सो दिस इज 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू -3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को। और x इज इक्वल टू -3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। रूट्स है दोनों बच्चों, तो दोनों इसमें जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 मिलेगा हम लोग को। यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। सो यहाँ हो जाएगा 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों हम लोग को मिल चुका है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। देखो पहला इक्वेशन 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। दूसरा वाला क्या है, 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक को इक्वल कर लेते हैं बच्चों, a या b दोनों में से किसी एक को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9b है और यहाँ पे b है, तो इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, और यहाँ हो जाएगा 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 918। ठीक है बच्चों, 189 हो गया। अब सेम साइन है, इक्वल तो हो चुका है बट साइन सेम है। साइन सेम है तो क्या करना है हम लोगों को बच्चों, यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 77a -77 है, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 8 4 12 एंड 1 13, 3 कैरी 1 231 -231 है, राइट। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 231/77, माइनस यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम्स में कटेगा तो 3 हो गया। राइट बच्चों, तो a का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब a का वैल्यू 3
1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके बी का वैल्यू निकाल लो। सो फ्रॉम, देखो यहाँ पे फ्रॉम 2, ठीक है बच्चों, फ्रॉम 2 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 21 कर लो। सो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 21 माइनस 27 इज इक्वल टू -6। सो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू हम लोग का 3 आया एंड बी का वैल्यू कितना आया, -6 आया, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन CBSE 2016 में आ चुका है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहता है इसमें, ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं दिक्कत है बच्चों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी ही है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - k = 0 हैव नो रियल रूट्स। सो यहाँ हम लोग को बताना है k के किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4x² - 12x - k = 0 का कोई रियल रूट नहीं होगा। सो यहाँ दिया है गिवन 4x² - 12x - k = 0। अब यहाँ हम लोग को k का वैल्यू बताना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको ax² + bx + c से कंपेयर करके abc का वैल्यू लिख लो। सो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, a = कितना होगा 4, b = कितना होगा -12 एंड c = कितना होगा -k। नाउ फॉर नो रियल रूट्स कंडीशन क्या होता है बच्चों, d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac जो 0 से छोटा होगा फॉर नो रियल रूट्स। सो b का वैल्यू कितना है -12, तो यहाँ लिखो -12 का स्क्वायर -4, a कितना है 4, c कितना है -k, 0 से छोटा होगा। सो दिस इज 144 और माइनस प्लस 16k लेस देन 0, तो यहाँ हो जाएगा 16k लेस देन -144। सो बच्चों k इज लेस देन -144 अपॉन 16 इज इक्वल टू 9। सो k लेस देन -9, राइट बच्चों, k क्या होगा -9, ठीक है। तो मतलब k का वैल्यू क्या होगा बच्चों, -9 से छोटा होगा। सो उन सारे वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों रूट्स क्या होगा, रियल नहीं होगा, राइट, नो रियल रूट्स होगा। सो बच्चों देखो CBSE 2019 का क्वेश्चन था, CBSE 2019 का क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। तो प्रैक्टिस करो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन, राइट, 2 या 3 नंबर में आने का पॉसिबिलिटी रहता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x - 2 + 6 = 0 हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन px x - 2 + 6 = 0, राइट। अब देखो हम लोग को बताना है यहाँ पे p का वैल्यू, हम लोग को बताना है यहाँ पे p का वैल्यू जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो, 2 इक्वल रियल रूट्स हो, राइट। तो सबसे पहले तो इसको बच्चों क्वाड्रेटिक बनाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं अभी है। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे px² - 2px + 6 = 0। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करके यहाँ पे abc का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। सो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, a कितना हो जाएगा बच्चों, वी हैव a = p एंड b = कितना हो जाएगा -2p एंड c = 6, राइट। अब देखो अब हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को p का वैल्यू बताना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो, 2 इक्वल रियल रूट्स हो। सो 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रियल रूट्स। कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन है d = 0, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होता है, रियल होता है और इक्वल भी होता है, राइट। सो d क्या होता है, b² - 4ac, ये 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ b कितना है यहाँ पे -2p, सो -2p का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a कितना है p एंड c कितना है बच्चों 6, सो 0 के बराबर। सो यहाँ हो जाएगा 4p² -4p × 6 = 0। सो यहाँ हो जाएगा 4p² -24p = 0। अब यहाँ से 4p कॉमन लो
तो 4 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ p हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. सो 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो p इज इक्वल टू 0 होगा और p इज इक्वल टू 6 होगा. राइट बच्चों, p का वैल्यू या फिर तो 0 आएगा या फिर तो 6 आएगा. अब देखो अगर p इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे तो ये बच्चों पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. राइट, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे. सो हम लोग का आंसर क्या होगा, p इज इक्वल टू 6. राइट बच्चों, हम लोग का आंसर होगा p इज इक्वल टू 6. इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे. सो ये क्वेश्चन बच्चों 2 बार आ चुका है. ठीक है, ये क्वेश्चन अब तक 2 बार आ चुका है. 2019 में भी आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है. एंड बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है. राइट, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये था क्वेश्चन नंबर 3. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1 x² प्लस 2m-1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. सो बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2022 का टर्म 2 का. एंड ऐसा ही क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 में. सो बच्चों एक जैसा ही क्वेश्चन आता है हमेशा. राइट, तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे गिवन m-1 x² प्लस 2m-1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में a² प्लस bx प्लस c रूट 0 के साथ में, तो हम लोग को ABC मिल जाएगा. सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 we get a is equal to m-1, b is equal to 2m-1 and c is equal to 1. Now बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा है रूट, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है. सो फॉर इक्वल रूट्स वी हैव क्या होना चाहिए बच्चों, वी हैव d is equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए. राइट, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac और ये 0 के बराबर होना चाहिए. सो b कितना है, b है 2m-1, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस 4, a कितना है m-1 और c कितना है 1. सो 0 के बराबर होगा. नाउ यहाँ हो जाएगा 4m-1 का स्क्वायर माइनस 4m-1 इज इक्वल टू 0. अब m-1 कॉमन ले लो, सॉल्व नहीं करना है बच्चों, कॉमन ले लेना है. ठीक है, तो m-1 4m-1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा m-1 और यहाँ बचेगा बच्चों -1. दिस इज इक्वल टू 0. सो 4m-1 और फिर m-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो m-1 इज इक्वल टू 0 होगा और m-2 इज इक्वल टू 0 होगा. सो m का वैल्यू आएगा 1 और m का वैल्यू आएगा 2. राइट बच्चों, दोनों वैल्यू हम लोग ले सकते हैं या इनमें से कोई एक वैल्यू लेंगे. तो देखो यहाँ पे m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो m इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. सो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. m इज इक्वल टू 2. तो हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, m का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा. राइट, सो क्वेश्चन आ चुका है बच्चों CBSE 2022 में टर्म 2 में. सो क्वेश्चन तो इजी ही आता है. ठीक है, तो भ्रम पाल के मत रखो कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है. राइट, क्वेश्चन बहुत इजी आता है. प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो. फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हम लोग को बताना है. अब बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है. राइट, CBSE 2023 में आ चुका है और बच्चों PYQs में है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ कर रहे हैं. अदरवाइज इसका आंसर आप लोग बिना सॉल्व किए बता सकते हैं. तो देखो यहाँ पे अब बच्चों 2 तरीका है इसको करने का. मेथड 1 क्या है, मेथड 1. अब यहाँ पे दिया है गिवन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो सम ऑफ रूट्स हम लोग को चाहिए. सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². राइट, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -9, तो माइनस ऑफ -9 हो जाएगा अपॉन 2. सो 9 अपॉन 2. एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². मतलब यहाँ पे कितना 4 कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2. सो 2 तो 2 हो गया.
बच्चों ये तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में, राइट। तो ये था मेथड 1 एंड मेथड 2। बच्चों क्या है, इसको हम लोग फैक्टराइज करके, ठीक है, रूट्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। फिर दोनों को क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो गिवन क्या है, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ना फैक्टराइज करो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा, 2x² यहाँ हो जाएगा माइनस 8x और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ माइनस 1, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक बार 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आएगा। दो वैल्यू आया x का, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। राइट बच्चों, दो तरीका था, दोनों तरीके से हम लोग कर लिए यहाँ पे। सो बच्चों मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट आए, इजी आए, मॉडरेट क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग से बन जाएगा, राइट। तो सेशन को पूरा देखना बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को निकालना है और इसके नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना है। सो गिवन क्या दिया है, 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट करो पहले। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 0 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट है बच्चों। सो अब इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में, और abc लिख लो। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx plus c is equal to 0, we have a is equal to 4, b is equal to 0 and c is equal to minus 5. So d कितना हो जाएगा, d होता है बच्चों b² माइनस 4ac। सो b कितना है, b 0 है, सो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 एंड c इज माइनस 5। सो ये हो जाएगा 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर 16 5 से 80 हो गया बच्चों। सो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 80। अब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 80 आया, इसका मतलब d 0 से बड़ा है, राइट। d 0 से बड़ा है, तो जब d 0 से बड़ा होता है तो रूट कैसा होता है बच्चों, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट बच्चों। सो कंडीशन आप लोग को याद होगा, ठीक है। जब d बच्चों 0 से बड़ा होता है तो रूट कैसा होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। जब d 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, रियल और इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे ये वाला होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि CBSE 2023 में आ चुका है बच्चों, बहुत सिंपल है, राइट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। सो बच्चों यहाँ हम लोग को p का वैल्यू बताना है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। सो यहाँ दिया हुआ है गिवन px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बोल रहा है कि इसका एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, तो एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। सो लिखो यहाँ पे लेट वन रूट बी अल्फा, देन अदर रूट बी 6 अल्फा, राइट। अब सम ऑफ रूट्स पूछो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ हो जाएगा माइनस 14 अपॉन p, राइट। अब हम लोग रूट्स क्या माने, अल्फा और 6 अल्फा, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p हो जाएगा, राइट। तो 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p। सो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन p, इसको 1 बोलते हैं, राइट। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रूट्स क्या है हम लोग का, अल्फा एंड 6 अल्फा। कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों यहाँ पे 8, सो 8 अपॉन पी, सो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, राइट। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6p। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अल्फा कितना है 2 अपॉन पी है, और अल्फा स्क्वायर कितना है 8 अपॉन 2p स्क्वायर है, इसको 2 बोल दो। अब यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2। ठीक है, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो अल्फा है 2 अपॉन पी, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन पी का स्क्वायर, राइट। 2 अपॉन पी का स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट किए, अल्फा की जगह पे 2 अपॉन पी, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 6p। सो यहाँ होगा 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6p। सो यहाँ से आएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8p स्क्वायर, ठीक है, 8p स्क्वायर और माइनस 24p इज इक्वल टू 0। 8p कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 3 होगा, राइट। p इज इक्वल टू 0 या p इज इक्वल टू 3 होगा। तो अगर यहाँ p इज इक्वल टू 0 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा फिर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। सो p इज इक्वल टू 3 होगा हम लोग का आंसर, राइट। सो बच्चों ये था क्वेश्चन CBSE 2023 का, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन c प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 c प्लस 1 एक्स प्लस 3 c प्लस 9 इज इक्वल टू 0 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2024 का। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो है बच्चों गिवन c प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 c प्लस 1 एक्स प्लस 3 c प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। कंपेयर करो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, ठीक है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी हैव a इज इक्वल टू c प्लस 1, b इज इक्वल टू माइनस 6 c प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 3c प्लस 9, राइट बच्चों। अब यहाँ पे c ऑलरेडी है, इसलिए इसको हम लोग a कैपिटल b कैपिटल और c कैपिटल कर देते हैं, राइट। सो देखो बच्चों अब क्या है, इसका रियल एंड इक्वल रूट्स है। सो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है कंडीशन, d इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो b कितना है यहाँ पे माइनस 6c प्लस 1, सो माइनस 6c प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है c प्लस 1, बच्चों c है 3 इंटू c प्लस 9, राइट, इतना इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 36c प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बच्चों 4 3 12 c प्लस 1 एंड c प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे c प्लस 1 है, यहाँ पे c प्लस 1 है, तो c प्लस 1 कॉमन ले लो और 12 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 3c प्लस 1 माइनस c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ हो जाएगा 12c प्लस 1 एंड यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, ब्रैकेट को ब्रेक करो तो यहाँ हो जाएगा 3c प्लस 3 माइनस c और यहाँ पे माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो 12c प्लस 1 और यहाँ पे बच्चों 2c और यहाँ माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा 24c प्लस 1 और यहाँ पे c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो c का वैल्यू c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और c माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। सो c का वैल्यू माइनस 1 आएगा और यहाँ से c का वैल्यू 3 आएगा, राइट। अगर c का वैल्यू हम लोग यहाँ माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि बच्चों पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है c इज नॉट इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए यहाँ पे, राइट, -1 होना चाहिए यहाँ पे। तो अब c इज इक्वल टू -1 तो हो नहीं सकता है, तो c इज इक्वल टू 3 आंसर होगा, राइट। सो बच्चों 8 क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ किए, और अपने लास्ट सेशन में भी कुछ क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चंस किए थे, और सब मिला के बच्चों जितना हम लोग क्वेश्चन किए हैं, और उतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आओ, राइट। तो बच्चों प्रैक्टिस करना है, सफिशिएंट प्रैक्टिस करना है, और अगर आप लोग को अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।